अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ तहमीना शेख। लाहौर में बारात से चंद घंटे पहले बहनोई इकराम के हाथों कत्ल होने वाली नई नवेली उपटन लगी दुल्हन आयशा, उसके केस में अहम तरीन अपडेट्स आई हैं। अब तक वो अपडेट्स, वो बयान, वो स्टेटमेंट जो पहले उसकी वालिदा या उसकी फैमिली मेंबर की तरफ से नहीं दिया गया। भाई, अकलौता भाई दिलावर, जिसने फर्स्ट टाइम गुफ्तगू की है, स्टेटमेंट दी है, मैं उसकी डिटेल्स आपके साथ शेयर करने लगी हूँ। आयशा फैमिली, आयशा की वालिदा, आयशा के वालिद, आयशा की बहनें, सब के सब मीडिया को अवॉइड कर रहे थे, मीडिया को फेस करने को तैयार नहीं थे। लेकिन अब इन सब ने चुप कर रोजा तोड़ दिया है और मुल्जिम के हवाले से अहम तरीन अपडेट्स भी दी हैं। और पहले तो ऐसा लगता था कि ये मुल्जिम को बचाना चाहते हैं, मगर अब ऐसा लगता है कि ये इंसाफ लेकर हटेंगे। इन सब ने चुप कर जो रोजा तोड़ा और रोजा तोड़ने के बाद जो गुफ्तगू की, मैं वो आपको बताने लगी हूँ कि हकीकत क्या है। वो तमाम बातें जो आवाम जानना चाहती है, वो तमाम सवालात जो आप लोगों ने किए, उसके जवाबात में आपको दिलावर की जबानी देने लगी हूँ। आप सबको याद होगा, मैंने अपने प्रोग्राम पुकार में दिलावर का फर्स्ट इंटरव्यू किया था। इस इंटरव्यू में दिलावर ने मुझे ऑन द रिकॉर्ड, जब जनाजा भी पड़ा था, ये कहा था कि हम सुलह नहीं करेंगे। मैंने कहा था 1 माह के बाद दोबारा आपके पास आऊं, क्या मुझसे मिलोगे, क्या मुझसे बात करोगे? तो दिलावर ने कहा बिल्कुल मिलूंगा, आप मेरा नंबर नोट करें, हम सुलह नहीं करेंगे। अब दिलावर ने बहुत अहम बातों से पर्दा उठाया है। वो क्या है? वो ये है कि दिलावर कहता है हमारे घर में 2 फ्लोर्स हैं, एक ग्राउंड फ्लोर, दूसरा फर्स्ट फ्लोर। अब जो हमारा ग्राउंड फ्लोर है, उसके एक कमरे में आयशा मेहंदी के फंक्शन के बाद सो रही थी। हम सब भी उसी फ्लोर पर सो रहे थे। मेहंदी की रात को इकराम ने पूरे घर में एक स्प्रे किया। उस स्प्रे में नशावर केमिकल इस्तेमाल किया गया था, जो कि बेहोशी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। स्प्रे होने की वजह से हमारे घर में तमाम लोग नींद बेहोश हो गए। यही वो वजह है कि जब गोली चली या गोली लगी तो उस टाइम किसी को कोई खास होश नहीं थी। तमाम लोग हवास बाख्ता थे। किसी को ना पता चल सका कि ये गोली मारने वाला इकराम है। किसको गोली मारी, किसने गोली मारी, चूंकि हालत सबकी नींद बेहोशी की थी। वालिदा को पहले पता इसलिए चला चूंकि वालिदा सो रही थी सहन में, और सहन एक ओपन एयर जगह होती है जहां स्प्रे तो हुआ था, लेकिन उसके असरात हवा में उड़ गए थे और जायल हो गए थे, जिसकी वजह से वालिदा के ऊपर खास स्प्रे का कोई असर ना हो सका। और वालिदा ने जब आवाज सुनी तो उन्होंने कहा कि शायद कोई गुब्बारा फटा है, इतनी जोर की आवाज कहां से आई। ये वो बात है कि अक्सर लोग मीडिया वाले ये पूछते हैं कि गोली चली पता ना चला, ये कैसे हो सकता है? तो स्प्रे इसकी वजह है। दूसरी बात ये कि पिस्टल, वो जिसके जरिए से गोली चलाई थी इकराम ने, वो पिस्टल कोई पुराना पिस्टल नहीं था, वो बिल्कुल न्यू पिस्टल था, हम कहेंगे ब्रांड न्यू था। और इसके साथ साथ ये भी कहा दिलावर ने, कत्ल के पीछे मास्टरमाइंड कोई और है, इकराम तो चूहा नहीं मार सकता। जिसने इकराम के हाथों कत्ल करवाया, उसी ने इकराम को बेहोशी का स्प्रे दिया और उसी ने इकराम को ये न्यू पिस्टल लेकर दिया ताकि आयशा बच ना पाए। फिर इसके साथ साथ मुल्जिम इकराम ने गोली मारने के बाद अपने पिस्टल का मैगजीन निकाला, राइट साइड पर पिस्टल फेंका खाली प्लॉट में, और घर की लेफ्ट साइड पर भी एक प्लॉट था खाली, उसमें पिस्टल का मैगजीन निकाल के फेंका, यानी राइट पर पिस्टल, लेफ्ट पर मैगजीन, अलग अलग से फेंक दिए। आपको याद होगा जिस टाइम पुलिस आई थी तो पुलिस ने पूरे घर वालों के फिंगरप्रिंट्स ले लिए थे। इसके साथ साथ उस टाइम इसकी तबीयत खराब थी, इसके फिंगरप्रिंट्स तो आ गए थे, लेकिन मौके पर ये बहुत बेहोश हो के गिर रहा था, जिस पर पुलिस ने कहा था कि इसको हॉस्पिटल ले जाना चाहिए, इसका इलाज करवाएं। अब इकराम को इस बात का पता था कि फिंगरप्रिंट्स पुलिस ने ले लिए हैं। इकराम को ये भी पता था कि पिस्टल जो मैंने चलाई है उस पर भी मेरे फिंगरप्रिंट्स हैं। तो इस बात पर वो बड़ा डरा और सहमा हुआ था। एक मेरा कजन है जिसका नाम है अदनान। अदनान को
इकराम ने कहा कि यार मेरी तबीयत बहुत खराब है, बहुत ज्यादा खराब है, ऐसा करो मुझे अस्पताल ले जाओ। अदनान इसको अस्पताल लेकर जाने लगा मोटरसाइकिल पर बिठाकर। रास्ते में इसने कहा कि मेरा दिल घबरा रहा है, मुझे कुछ हो जाएगा, मेरे दिल को कुछ हो रहा है, मुझे जल्दी से जूस या पानी लेकर दो। अदनान ने मोटरसाइकिल की ब्रेक लगाई और वो जूस लेने के लिए चला गया। जब जूस लेकर वापस आया तो देखा कि बाइक के ऊपर ना इकराम है, ना इकराम का नामो निशान। बहुत परेशान हुआ, आसपास देखा लेकिन इकराम कहीं नजर ना आया। इतने में पीछे से चूंकि फैमिली मेंबर्स तो थे पुलिस के पास, इकरा जो कि बीवी है इकराम की, उसने इकराम को कॉल की और कहा कि इकराम तुम कहाँ पर हो, कुछ बताकर नहीं गए, आयशा का कातिल पकड़ा गया है, पुलिस ने कातिल को पकड़ लिया है, इकराम तुम आओ, तुम हो कहाँ। जिस पर इकराम ने कहा कि मैं बहुत जरूरी काम से आया हूँ, मसरूफ हूँ, कल आ जाऊंगा, परसों आ जाऊंगा, जैसे ही काम खत्म होता है। आयशा इकरा ने कहा कि अच्छा जल्दी आना। अगला दिन भी गुजर गया लेकिन इकराम वापस ना आया। उससे अगले दिन इकरा ने फिर से अपने शौहर को कॉल की और ये कहा कि इकराम हमारे बच्चे की तबीयत बहुत खराब है, डॉक्टर्स कुछ नहीं बता रहे, ना कुछ खाता है ना पीता है और बेहोश है, मैं इंडस अस्पताल में हूँ, यहाँ पर आ जाओ, मैं बहुत परेशान हूँ। इकराम सीधा इंडस अस्पताल पहुँचा, जिस पर पुलिस पहले से सफेद कलर के कपड़ों में मलबूस होकर रैकी लगाई खड़ी थी, फील्डिंग लगा के खड़ी थी। जैसे ही इकराम आया उसको वहां से पुलिस ने पकड़ लिया और गिरफ्तार कर दिया। अगर पुलिस ना पकड़ती इकराम को तो या मैं या मेरा होने वाला बहनोई फलक शेर इसको लाजमी कत्ल कर देते, क्योंकि ये गोली के काबिल है, इसने हमारे साथ बहुत ज्यादती की है। दिलावर ये भी कहता है कि इकराम और आयशा इनका रहन सहन बिल्कुल नॉर्मल था। आयशा इकराम को भाई और इकराम आयशा को बहन पुकारता था। इनके दरमियान में ये सिलसिला नहीं था कि आयशा इकराम को इकराम बुलाए और इकराम आयशा को आयशा बुलाए, ये बहन और भाई बुलाते थे। इसके साथ साथ कभी भी हमने आज तक ये नहीं देखा कि इकराम आयशा से गप्पे मारे, मजाक करे या गपशप करे, ये दूर दूर रहते थे। इसके अलावा ये भी दिलावर ने कहा है कि मैं जानता हूँ कि मेरी बहन अल्लाह को प्यारी हो गई, मैं ये भी जानता हूँ कि इकरा का शौहर है इकराम मेरा बहनोई, और इकरा का घर बहुत ज्यादा मुतासिर होगा अगर मैं इस पर खड़ा रहा और एक्शन लेता रहा। लेकिन इसके बावजूद अगर मेरी बहन का घर बसा ना भी रहा, अगर मेरी बहन का घर मुतासिर भी हुआ, अगर मेरी बहन यहाँ पर आबाद ना भी हो सकी, तो भी मेरा फैसला नहीं बदलने वाला। मुझे इंसाफ चाहिए, हमारा मुल्जिम इकराम है और इकराम को कानून के मुताबिक ट्रीट किया जाएगा। हमारे दिल में इकराम के लिए किसी किस्म का कोई नरम गोशा मौजूद नहीं है, न आज है, न कल होगा, न आइंदा होगा। यहाँ पर मैं आपको ये बताती चलूं कि ये जो ओपिनियन है मेरी पर्सनल, वो ये है कि इस टाइम दिलावर ने स्टेटमेंट दी, डन, अल्लाह करे कि ये अपने इस स्टेटमेंट के ऊपर कायम रहे, खड़े रहे, फेस करते रहे और उसी जज्बे के साथ इस केस को लेकर आगे चलें जिस जज्बे के साथ ये स्टेटमेंट दी गई है। बेशुमार केसेस में मैं ये देखती हूँ कि कुछ अरसे के बाद जज्बात ठंडे पड़ जाते हैं, केसेस ठंडे पड़ जाते हैं, फाइलों की नजर हो जाते हैं, मसाइल खड़े हो जाते हैं, रिश्ते बीच में आ जाते हैं, पुरानी मोहब्बतें जाग जाती हैं, गांव का चौधरी बीच में पड़ जाता है, कोई बड़ा उठकर ये कहता है चलो छड्डो कोई गल नहीं, जिन्ने जाना सी वो चला गया। अल्लाह करे मैं ऐसा कोई जुमला ना सुनूं और ये अपनी स्टेटमेंट पर खड़े रहें। थैंक यू।